नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधी धरऊं। पधारिए वीर हनुमंत, प्रेम सहित गांधी धरऊं। पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए
पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक के रूप में समस्त समिति के भक्तजन, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आयोजित हुई, एवं आज के मुख्य यजमान श्री जलधर मंडल जी एवं आपकी धर्म पत्नी शिभावती देवी एवं परीक्षित जी श्री जयप्रकाश मंडल जी एवं आपकी धर्म पत्नी श्रीमती गीता कुमारी एवं पूरी टीम, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है। एक बार पूरे आयोजक समूह के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरे व्यासपीठ से सभी को साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को सादर जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व श्री हनुमान जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये कथा चल रही है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए हम लोग चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। तो हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से आज जरा हनुमान जी को याद कर लीजिए। ठीक रहेगा ना? अरे हाँ या ना? है तो भागवत कथा, पर श्री हनुमान जी को याद कर ले। आज इच्छा हो रही है तो 2 बार भगवत नाम कीर्तन के साथ हनुमान जी के चरणों में निवेदन करिए। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। बिगड़ी बना दो बाबा, तेरा एहसान होगा। दर पे तेरे आया हो, दर पे तेरे आया, मुझ कर लेना स्वीकार। संग
मेरी नैया कर दो पार। करके तेरे आया मुझे कर लेना स्वीकार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले हो मेरी नैया कर दो पार। दोनों हाथ ऊपर करके ताली से बात करते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। विभीषण को तुमने राम से मिलाया, माता सिया का पता तुमने लगाया। भीषण को तुमने राम से मिलाया, माता सिया का पता तुमने लगाया। लखन गिरे धरती पर, लखन गिरे धरती पर, बने उनके प्राण आधार। संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। गिरे धरती पर बन उनके प्राण आधार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। संकट मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो पार। मोचन बाबा हम आए तेरे द्वार, संकट हरने वाले मेरी नैया कर दो एक पार। बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 हरे रामा हरे रामा राधे। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज हम सभी लोग तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें।
मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए। हस्तिनापुर। वाह, माताएं बता रही, भाई लोग चुप हैं। क्या बात है भाइयों, आप लोग नहीं सुन रहे थे क्या? कितने भाई लोग कल कथा में थे? हाथ उठाएं। माताएं नहीं, केवल भाई लोग। वाह, तो आप लोग भी कुछ कुछ बोल लिया करिए। देखो मैया, किसका बालक रो रहा है, जरा शांत कराइए बालक को। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। देखिए, उत्तरा के जीवन में जब संकट आया ना, तो उत्तरा संसार की ओर नहीं भागी, उत्तरा भगवान की ओर भागी। क्यों? उत्तरा को पता है कि अगर इस संसार में मुझे कोई बचाने वाला है तो वो केवल और केवल श्री कृष्ण है और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उत्तरा सीधे भगवान की ओर भागी। उत्तरा का ये संकेत है, जीवन में अगर आश्रय लेना हो ना तो श्री कृष्ण का आश्रय लेना, क्योंकि दुनिया का आश्रय लेंगे तो एक न एक दिन दुनिया वाले ठोकर जरूर मारेंगे, और मेरे गोविंद का आश्रय लेंगे तो मेरे गोविंद आपका कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे। इसलिए आश्रय लेना हो तो केवल और केवल मेरे ठाकुर जी का आश्रय लेना, मेरे गोविंद का आश्रय लेना, क्योंकि वो शरणागत की रक्षा जरूर करते हैं। भगवान ने दो रूप लिया। एक रूप से भगवान बाहर खड़े रहे और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आहा, एक रूप से बाहर खड़े होकर सिर पे हाथ सहला के कह रहे, बेटी अब कैसा लग रहा है? और दूसरे रूप से गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा कहती है, प्रभु अब बढ़िया लग रहा है, अब लग रहा है कि मेरे गर्भ का बालक सुरक्षित है। और भगवान आज उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करते हैं। और देखिए, भगवान ने केवल उत्तरा के ही गर्भ की रक्षा नहीं की, भगवान हम सभी के रक्षक हैं सज्जनों। रक्षक कौन है? कहा पति को रक्षक कहा जाता है। पति यानी रक्षक। एक कन्या का जब विवाह होता है तो वो किसके सहारे अपने ससुराल जाती है? सास के सहारे नहीं, ससुर के सहारे नहीं, घर वालों के सहारे नहीं। घर में सब हों पर केवल पति के सहारे, पति के आश्रित होकर वो अपने ससुराल में रहती है। क्यों? पति का अर्थ होता है रक्षक। और परमात्मा कौन है? कहा परमात्मा है परम पति। परमात्मा है परम पति, यानी सबकी रक्षा करने वाले जगतपति हैं वो। तो जगतपति हैं तो जगत में तो हम सब आते हैं। जैसे भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, जैसे भगवान ने पांडवों की रक्षा करी, मेरे भाई बहन विश्वास रखना उस परमात्मा पर। कभी आवश्यकता पड़ी ना तो वो परमात्मा हमारी आपकी भी रक्षा जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे रक्षा, वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम शरणागत नहीं है तो की बात दूसरी है, नहीं तो वो तो सदैव हमारी रक्षा में खड़े हैं, सदैव हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। एक हम लोग हैं
जो हम लोग शरणागत नहीं होना जानते। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो कुंती बुआ चरण पकड़ के रोने लगी। भगवान कहते, बुआ क्यों रो रही हो? कहा, ठाकुर जी कितना किया आपने मेरे लिए, मैं नहीं कह सकती। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक ही चीज देख रही हूं, आप रक्षा कर रहे हैं। कदम कदम पर आप रक्षक बन करके खड़े हो जाते हैं। जब जब विपत्ति आती है और हम पुकारते हैं, हाँ नाथ रक्षा करिए, अब नैया डूब जाएगी, आप आकर सामने खड़े हो जाते हैं। बुआ बुआ क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना बुआ, क्यों घबरा रही हो? ठाकुर जी कितना कहूं, चाहे मेरे बच्चों को लाक्षागृह से बचाया, चाहे इतने बड़े महाभारत के युद्ध से बचाया, ये सब आपने ही तो किया ठाकुर जी। मैं क्या कर पाई आपके लिए? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। हे प्रभु कितना मैं कहूँ, आपने क्या क्या मेरे लिए किया। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा, बुआ मांग, तुझे क्या चाहिए? आज जो चाहिए ना तुम उससे मांग ले। अगर तुमने मान ही लिया है कि मैं भगवान हूं तो आज इस भगवान से मांग, तुझे क्या चाहिए। बुआ कहती हैं, गोविंद रहने दो। नहीं बुआ मांगो ना, क्या चाहिए? कुंती बुआ कहती हैं, ठाकुर जी मुझे पता है मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे नहीं, इसलिए मांगने से फायदा ही क्या होगा। कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं बुआ? आप जो मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूं, मांगिए क्या चाहिए। बुआ ने हाथ पकड़ा, कहा, गोविंद पहले वचन दो फिर मांगूंगी। ठाकुर जी ने कहा, बुआ वचन दे रहा हूं कि दूंगा, लेकिन तू इतना संकोच क्यों कर रही है? इतना मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुझे? बुआ बोली, तो झूठा है ना, झूठे आदमी पर भरोसा नहीं होता। बचपन की आदत है तेरी झूठ बोलने की। माखन खा के आता, माटी खा के आता और झूठ बोल देता। मैया पूछती, लाला तूने माखन खाया क्या? तो तू एकदम झूठ बोलता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया जब तू पकड़ा जाता ना तो एकदम से पलट देता बात को और कहता, मैया मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले कहता मैं नहीं माखन खायो और पकड़ जाता तो मैंने ही माखन खायो। 1 मिनट में बात बदल देता। तोतली भाषा यशोदा मैया समझ नहीं पाती, उनको तू बहला देता। तेरे बचपन की आदत आज भी कहीं गई नहीं है कन्हैया, आज भी वो आदत है, इसलिए मुझे मांगने में थोड़ा संकोच हो रहा है। कन्हैया बोले, मैया तू इतना संकोच मत कर, तू मांग, तुझे क्या चाहिए बुआ, तू जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं तब बुआ ने हाथ जोड़ा और बुआ ने वो मांगा जो इस संसार में कोई और मांगना नहीं चाहता। क्या मांगा बुआ ने? बुआ हाथ जोड़कर कहती है, कन्हैया अगर देना ही है ना तो पूरी दुनिया की विपत्ति ला करके इस कुंती बुआ के झोली में डाल दो, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पूरे दुनिया की विपत्ति लाकर मेरी झोली में डाल दो,
जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान के आंख में आंसू आ गए। अरे बुआ, पूरा जीवन तो तेरा दुखों में बीता और दुख झेल झेल के क्या तेरा पेट नहीं भरा? अरे छोटी थी तो पिता का सुख नहीं मिला, बड़ी हुई तो पति का सुख नहीं मिला। तेरे ही आंखों के सामने तेरे बच्चों को लाक्षागृह में जला के मारने का प्रयत्न किया गया। महाभारत के युद्ध में तेरे पौत्र अभिमन्यु को अनेक महारथियों ने मार डाला। कितना दुख सहेगी तू? ये सब दुख क्या कम पड़ गए जो तुमने और दुख मांगा? कुंती बुआ से भगवान कहते, बुआ तूने दुख क्यों मांगा? क्या गजब की बात कुंती बुआ कहती हैं। ठाकुर जी, जब जब मेरे जीवन में दुख था ना, तब तक आप मेरे साथ खड़े रहे। आज सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। अरे मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा गोविंद हमें छोड़कर चला जाए। मुझे तो वो दुख ही मंजूर है जिसमें मेरा गोविंद मेरे साथ खड़ा रहे। मुझे वो दुख अच्छा लगता है। इसलिए ठाकुर जी मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख रहेगा तो आपकी याद रहेगी, और आपकी याद रहेगी तो आप हमारे साथ रहेंगे। वा सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए। बलिहारी वा दुखन की, जो पल पल नाम रटाए। हे ठाकुर जी, मुझे वो दुख अच्छे लगते हैं जिस दुख में आपकी याद बनी रहे। ऐसा सुख लेकर के क्या करूँगा, क्या करूँगी मैं जिस सुख में आप हमें छोड़ करके चले जाएं। ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूंगी जिसमें मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके चला जाए। इसलिए हे ठाकुर जी, मुझे दुख दे दीजिए। दुख में आपकी याद बहुत अच्छी आती है और सुख में जीव आपको भूल जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, भगवान की ज्यादा याद दुख में आती है कि सुख में आती है? कहिए ना, दुख में आती है कि सुख में याद आती है ज्यादा? अरे बोलो ना। सुख आए ना तो ठाकुर जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और दुख आए तो माला लेके बैठ जाएंगे, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। सुख आए ना तो सुबह शाम आरती करके ठाकुर जी को विश्राम करा देंगे, और दुख आएगा तो कम से कम जीवन में दिन भर में 10 बार तो भगवान को याद करेंगे ही सज्जनों। इसलिए भगवान से कहा करिए, प्रभु सब सुख देना, लेकिन सब सुख देने के बाद जीवन में थोड़ा सा लेकिन लगा करके रखना, क्योंकि जिस दिन वो लेकिन समाप्त हो जाएगा उसी दिन आपकी याद भूल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा लेकिन लगा करके रखना। थोड़ी सी लेकिन बनी रहेगी ना, थोड़ा सा किंतु परंतु दुख झंझावात हल्का सा जीवन में रहेगा, तो कम से कम इसी बहाने आपकी याद आती रहेगी। एक भक्त तो भगवान से कहता है, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आए न होती।
से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो भाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई सब गाई तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो हरि बोल भाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, ये शुभ रंग प्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, न लगते ये मन को ये प्राणों से प्यारे। जो लगती जगत की, जो लगती जगत की पिटाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद
कहता है प्रभु, जगाते न मुझको निज ज्ञान द्वारा, जगाते न मुझको निज ज्ञान द्वारा, ओ जगाते न मुझको जो निज ज्ञान द्वारा, जगाते मुझको जो निज ज्ञान द्वारा, तो कभी जग में मेरी भलाई न होती, तो कभी जग में मेरी भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो आए न होई, प्रभु के मधुर याद आए न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो आए न होई, प्रभु के मधुर याद आए न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु के मधुर याद आए न होती, आए न होती, आए न होती। दुखों से जो ठोकर अरे खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। जीवन में जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, और जब सुख आए ना तो भगवान भूल जाते हैं। जब दुख आए तो दिन भर ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करते रहते हैं, और जब सुख आए तो ठाकुर जी को उठा करके अलमारी में पैक कर देते हैं। कुंती बुआ कहती है, ठाकुर जी मुझे ऐसा दुख चाहिए जिस दुख में आपका स्मरण बना रहे, जिस दुख में आपकी याद बनी रहे। क्यों? आपकी याद आएगी तो आप आएंगे, और आप आएंगे तो कम से कम आपका दर्शन होता रहेगा। इसलिए प्रभु हमें दुख दीजिए। भगवान भावुक हो गए। भगवान ने कहा, वाह बुआ वाह, क्या गजब तूने मांगा है। अरे तूने तो वो मांगा है जो कोई मांगना चाहता नहीं। इसलिए जा, मैं अपनी भक्ति तुझे प्रदान कर रहा हूँ, तुझे सदैव मेरी याद बनी रहेगी। एक बात कहूं, सबसे बड़ा धनवान कौन है? कहिए ना। जिसके पास अरबों खरबों रुपया है? नहीं। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसका सबसे बड़ा घर बना हुआ है? नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान अगर कोई है तो वो केवल वो है जो अपने जीवन में भगवान का नाम लेता हो, नाम जप करता हो। हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबसे बड़ा धनवान वो है जो भगवान के नाम का जप करता हो, जो भगवान का नाम लेता हो। भगवान कहते हैं बुआ, मैं अपनी निर्मल भक्ति, निर्छल भक्ति तुमको प्रदान करता हूँ। और इतना कह के भगवान अपने रथ पर बैठने को हुए। पांडवों ने चरण पकड़ लिया, ठाकुर जी तुम रह तो क्यों उनको बचाना। पांडवों ने कहा ठाकुर जी आते हैं प्रभु, एक दिन और रुक जाइए। भगवान एक दिन और रुक गए। पांडवों ने रात में खूब भगवान की सेवा की और जब सुबह उठे हैं भगवान तो कहते हैं मिलने के लिए पितामह भीष्म से पहुंचे हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आए तो मैं अपने प्राण त्यागूं, भगवान आए तो मैं श्रीधाम गमन करूं भगवान का दर्शन करके। बड़े दिन से प्रतीक्षा में है पितामह भीष्म। और सज्जनों, आज भगवान आकर के पितामह भीष्म के सामने खड़े हो गए। पितामह भीष्म आनंद में डूब गए, प्रसन्न हो गए। आकर भगवान खड़े हो गए और कहते हैं, जब पितामह भीष्म के सामने खड़े हुए भगवान, तो पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति का गायन किया है। और अब पितामह भीष्म को जाने का समय हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पितामह भीष्म तो इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, पर पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? वो तो परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, भगवान के भक्त भी थे, पर पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? सज्जनों ध्यान दीजिएगा। यही बात एक बार पितामह भीष्म ने भगवान से भी पूछा कि प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की, आपके नाम का जप किया, फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? पिछले 100 जन्मों तक मैंने विचार करके देखा तो पिछले 100 जन्मों तक मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की सैया मिलनी हो। पर प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध बना जिसके कारण मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा के कहा, प्यारे, आपने 100 जन्म तक तो देखा, पर जरा एक जन्म पीछे और जाइए, 101वें जन्म में जाइए आप। क्या अपराध किया मैंने? भगवान ने कहा, उस जन्म में आप एक राजा के बेटे थे और आप अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। इतने में आपके मार्ग में एक सांप आया। वो सांप हटा नहीं और आपने उस सांप को उठा करके झाड़ी में फेंका। संयोग से जिस झाड़ी में फेंका वो झाड़ी कांटे की झाड़ी थी। वो सांप जाकर के उस कांटे की झाड़ी में फंस गया और कई दिनों तक तड़प तड़प करके उस सांप ने अपने प्राण त्याग दिए। हे पितामह, जिस समय वो सांप उस कांटे की झाड़ी में पड़ा तड़प रहा था, उसने मन ही मन आपको ये श्राप दिया था कि जिस किसी ने भी मुझे इस कांटे की झाड़ी में फेंका है, एक दिन उसे भी ऐसे कांटे चुभेंगे और उसको भी ऐसे ही पीड़ा होगी। उसी कर्म का दंड आज आपको मिल रहा है। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु, आज तक 100 जन्म बीत गए, पिछले 100 जन्मों में उसका दंड हमें क्यों नहीं मिला? भगवान बोले, पितामह, पिछले 100 जन्मों में आप बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े धर्म किए, इसलिए वो पाप उभर के आ नहीं पाया।
इतने सत्कर्म आपने किए ना, इतने अच्छे अच्छे कर्म आपने किए कि वो पाप उभर के सामने नहीं आ पाया। तो पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस जन्म में ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण वो पाप मेरे सामने आ गया। भगवान कहते, पितामह आपसे कोई गलती नहीं हुई, पर एक बहुत बड़ा अपराध आपने किया है। पितामह ने कहा, कौन सा अपराध। भगवान बोले, पितामह जिस समय भरे समाज में द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था ना, आप चाहते तो वहां बोल सकते थे, पर आप वहां चुप रह गए। सामर्थ्यवान होते हुए भी आप मूक होकर के केवल देखते रह गए, आप बोले नहीं। अगर आपने वहां बोल दिया होता तो आज ये भी टल गया होता, पर आप वहां बोले नहीं। ये एक अपराध बना, और इसी एक अपराध के कारण वो 101 वर्ष 101 जन्म पहले का पाप आपके सामने आया और आपको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ये कर्म का फल है जो आज आप भोग रहे हैं, जिसे आज आप काट रहे हैं। याद रखिए, जीवन में आपने जो भी कर्म किया है ना, उस कर्म का तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अरे भगवान के पिता थे महाराज दशरथ, अनजाने में एक बाण मारा था, वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा था। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने ये श्राप दिया था, राजन जैसे आज हम तड़प तड़प करके पुत्र वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही एक दिन आपको भी तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। ये श्राप है हमारा। स्वयं भगवान बेटा बन करके आए तो भी अपने पिता दशरथ को बचा नहीं पाए, क्योंकि कर्म का फल तो ब्रह्म के पिता को भी भोगना पड़ा। ब्रह्म के पिता की छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान को भोगना पड़ा। पूरे महाभारत के युद्ध की रचना करा के जिस समय भगवान ने कौरवों को मरवा दिया ना, एक क्षण के लिए गांधारी माता पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई। और जब भगवान मिलने के लिए गए ना, तो गांधारी माँ रो कर के बोली, हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो ये युद्ध रुकवा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। युद्ध की रचना कराकर मेरे सारे पुत्रों को मरवा डाला। इसलिए हे द्वारिकाधीश, मैं गांधारी आपको श्राप देती हूँ, जैसे मेरा परिवार लड़के मर गया, ऐसे ही आपका भी परिवार एक दिन लड़ करके समाप्त हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। और ये श्राप लगा जाकर के भगवान के परिवार को, और भगवान का भी परिवार सज्जनों आपस में लड़ करके मर गया। ये कर्म का फल है जो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों हमको आपको भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म हमने किया है ना, आज उसी का फल हम पा रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी को दोष मत देना। यदि आप सुखी हैं तो कहीं न कहीं आपने अच्छा किया होगा, तब आज आपको सुख मिल रहा है। और जीवन में यदि कोई दुख है ना, तो हो सकता है कहीं न कहीं कोई ऐसा अपराध बना हो जिसके कारण आज हमें वो दंड मिल रहा हो। कहीं न कहीं पूर्व जन्म का किया गया कोई न कोई विधान हमारे सामने जरूर आता है। दो मित्र थे, जा रहे थे। एक मित्र बड़ा पापी था और एक मित्र बड़ा धर्मात्मा था। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। एक वो था जो दिन रात पाप करता था, और एक वो था जो बड़ा धर्म करता था, अच्छे कर्म करता था। जाते जाते जो मित्र पापी था उसको एक पोटली मिली, और उसने जब उस पोटली को खोल करके देखा तो उस पोटली में सोना चांदी रत्न आभूषण थे। वो खुश हो गया। इतने में जो मित्र भगवत भक्त था, अच्छे कर्म करता था, जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके पैर में कांटे चुभ गए, और जैसे ही कांटे चुभे वो बैठ करके रोने लगा, प्रभु
मेरा मित्र है जो दिन रात पाप करता है, उसको सोने की पोटली मिल गई, और मैं हूँ दिन रात आपका नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, और मुझे कांटे चुभ गए। आहा, इतना सोच ही रहा था कि इतने में उधर से एक महात्मा गुजरे। विकृत मत लगाइए। वो रोने लगा कि प्रभु ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। अरे मेरा मित्र तो महा पापी है, वो पाप करता है, फिर भी उसे सोने की पोटली मिल गई, और एक मैं हूं जो दिन रात धर्म करता हूं और मुझे कांटे चुभ गए। एक महात्मा उधर से गुजरे। महात्मा ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? उसने अपनी समस्या सुनाई तो महात्मा हंस करके बोले, तुझे नहीं पता, तेरा जो मित्र है ना, ये पूर्व जन्म में बड़ा धर्मात्मा था। इस जन्म में तो इसको राजा बनना था, पर संयोग देखो, इसने इतना पाप किया कि राजयोग कट गया, और भगवान ने इसे थोड़ा सा सोना दे करके इसका हिसाब किताब पूरा कर दिया। तो बोले, मुझे कांटा क्यों चुभा? महात्मा बोले, पूर्व जन्म में तुम बहुत बड़े पापी थे, इस जन्म में तुम्हें फांसी होना था, लेकिन बचपन से ही तुमने इतना भजन किया, इतनी भक्ति की कि तुम्हारी फांसी टल गई। भगवान ने कहा, एक कांटा चुभो करके इसका हिसाब किताब बरोबर कर देता हूं। इसलिए भगवान ने तुम्हें एक कांटा चुभोया। ये जो कांटा लगा है ना तुम्हें, इसके जगह तुम्हें फांसी होना था, और भगवान ने तुम्हें एक कांटा चुभा करके हिसाब किताब बरोबर कर दिया। ये कर्म का बंधन है, सबको भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, लोग कहते हैं भक्ति करने से प्रारब्ध कट जाता है, तो पितामह भीष्म ने तो बड़ी भक्ति की, उनका प्रारब्ध क्यों नहीं कटा? उनका तो प्रारब्ध कट जाना चाहिए, उनको बाणों की सैया क्यों मिली? ध्यान देना, पितामह भीष्म ने बहुत भक्ति की, अच्छी बात है, परंतु वो ज्ञानी भी थे। वो जानते थे कि ये जो गलत हो रहा है सभा में, द्रौपदी चीरहरण, ये गलत हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वो मौन रहे। और आप जितने ज्ञानी होंगे, जितने धर्मात्मा होंगे, जितने पुण्यात्मा होंगे, अपराध हुआ तो उतना ही बड़ा दंड भी मिलेगा। अगर मूर्ख है कोई व्यक्ति, मूर्ख है जिसे कोई ज्ञान नहीं, अगर वो गलती करे ना तो उसके दंड का विधान छोटा होता है। पर कोई बहुत बड़ा आदमी गलती करे, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई गलती करे, तो बताइए हल्ला होगा कि नहीं होगा? और कोई साधारण व्यक्ति अगर कोई अपराध कर दे तो कहेंगे, अरे यार छोड़ो, ये तो ऐसे ही है, गलती करता ही रहता, मूर्ख आदमी, इसको छोड़ो, हटाओ। और प्रधानमंत्री अगर कोई गलती करे, मीडिया वाले चप जाएंगे, ओहो प्रधानमंत्री जी ने गलती कर दी, मुख्यमंत्री जी ने गलती कर दी। तो आप जितने बड़े होंगे, आपके लिए दंड का विधान उतना ही बड़ा होगा। पितामह भीष्म भक्त थे, ज्ञानी थे, इसीलिए तो उन्हें दंड मिला, क्योंकि सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी वो मौन रह गए। उन्होंने अपराध किया, बोल नहीं पाए, द्रौपदी चीरहरण पे आवाज नहीं उठा पाए, इसलिए उनको बाणों की सैया मिली थी। और भक्ति किया था, इसलिए जीवन के अंतिम समय में भगवान का दर्शन भी मिला था। सज्जनों, सैया तो मिली, बाण तो चुभे, पर उसकी पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि वो भक्ति करते थे। भगवान ने उनके सारे दुखों का हरण कर लिया। एक साधारण व्यक्ति को जितनी पीड़ा होती है ना, भगवान ने उतना कष्ट उन्हें नहीं दिया, क्योंकि गलती तो थी पर वो भक्ति करते थे, इसलिए दंड भी मिला और सज्जनों भगवान का दर्शन भी मिला। और ऐसी मृत्यु किसकी होगी? भगवान को याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए पितामह भीष्म गए, ऐसी मुक्ति किसको मिलेगी? ऐसी मुक्ति तो उसी को मिलेगी जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की हो। इसलिए भैया कर्म अच्छे करिए,
धर्म सत्कर्म से जीवन जीजिए, क्योंकि कर्म का फल एक दिन सबको मिलता है। वो भजन गाते हैं ना, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है, वो वैसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल श्री राधे। हरि बोल। जय 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 हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। जय जय। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया पार करे वो, पाप स्वयं डूब जाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार
ताली बजा लो, हरि बोल श्री राधे। हरि बोल। जय 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 हो। हरि बोल। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजले करने करने बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजले करने करने बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। 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 कोई किसी के खाते का नहीं खाता, सब कोई अपने खाते का खाता है। इसलिए मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के, अरे गालो भाई। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में। अरे भाई, आप लोग मौन व्रत हैं क्या? कितने लोग मौन व्रत है? हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जामबाद में झगड़ा होता है कि नहीं होता? बोलिए, होता है? तो जैसे भजन गा रहे ऐसे झगड़ा करते हैं क्या? धीरे धीरे प्रेम से, कोई सुन न पाए इतने प्रेम से झगड़ा करते हैं। झगड़ा तो इतने जोर से करें कि 4 गांव तक सुनाई देता है कि आज झगड़ा हो रहा है। नहीं होता झगड़ा? अरे रे रे, बड़े भोले भाले हैं आप लोग। जरा जोर से गाओ, भगवान भी तो सुने कि जामबाद के लोग गाते भी हैं। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वो वैसा फल पाता।
मेरे दाता के दरबार में। ये भजन आज याद करके जाना, और जो भी पाप करे ना उसके सामने गा देना। मेरे दाता के दरबार में, ओ मेरे मालिक के दरबार में। उजली करनी कर ले बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी क्यों? लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से, और उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आप सोच लीजिए, पितामह भीष्म के जीवन का एक अपराध, जब पितामह भीष्म को इतना बड़ा दंड दे सकता है, तो हम लोग तो दिन रात पाप करते हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने पितामह भीष्म के ऊपर कृपा की। पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते हुए भगवान के धाम चले गए। ऐसी मृत्यु बड़े सौभाग्यशालियों को मिलती है सज्जनों, जिसके मुख पर भगवान का नाम हो, आँखों के सामने भगवान हो, आँखों से भगवान का दर्शन करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए कोई प्राण तजे, तो इससे बढ़िया मृत्यु और कहाँ हो सकती है। पितामह भीष्म भगवान के ही चरणों में समाहित हो गए। अब भगवान अपनी द्वारिका चले गए। इधर समय बीता है, उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। वो बालक जब जन्मा ना, तो वो बालक न रोता है न हंसता है, बस वो बालक शांति से बैठा हुआ है। न हो रोता है न हंसता है न किसी की ओर देखता है। पांडवों को बड़ी चिंता है। पांडव सोच रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा के बाणों का प्रभाव हो गया इसके ऊपर। पांडव बड़े चिंतित हैं। और इधर भगवान की रिश्तेदारी है ना, तो भगवान भी बधाई देने आ गए, क्योंकि भगवान रिश्ते में आते हैं पांडवों के। भगवान बधाई देने आए, और भगवान ने जैसे ही बधाई दिया, पांडवों ने उस बालक को ले जाकर के भगवान की गोद में रख दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया, उस बालक को लगा, अरे ये तो वही हैं जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था, मैं तो इन्हीं को ढूंढ रहा था। उस बालक ने एकाएक महाराज खिलखिला करके हंसना शुरू किया है। आहा, बालक एकाएक खिलखिला के हंसने लगा। पांचों पांडव प्रसन्न हो गए, प्रभु अब तक तो ये न हंस रहा था न रो रहा था, आपको देखते ही हंसने लगा, क्या कारण है। भगवान ने कहा, ये हमको पहचान गया, इसने हमारा परीक्षण कर लिया। इतने लोगों के बीच में इसने मुझे पहचान लिया कि मैं